बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात के आखिरी पहर पार चिनार की वादी पर धुंध उतरती है। कहीं दूर से अजान की हल्की आवाज और बर्फ पोश पहाड़ों के बीच एक खामोशी जो कानों में चीख बनती है। एक गाड़ी वादी के मोड़ पर रुकती है। हेडलाइट्स बंद, पहियों के नीचे पत्थरों की कड़कड़ाहट। ड्राइवर रेडियो बंद करता है, बस एक जुमला सुनता है, करम में धमाका, 6 जवान शहीद। फिर वादी में सिर्फ हवा की आवाज बाकी रह जाती है। कहानी शुरू होती है करम खैबर पख्तूनख्वा का सरहदी जिला अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया से जुड़ा हुआ। ये वो इलाका है जहाँ पहाड़ एक कहानी सुनता है और हर कहानी के नीचे दर्द छिपा होता है। ये जिला 3 बड़े हिस्सों में बटा है, पार चिनार, अपर कुर्रम और लोअर कुर्रम। यहाँ पश्तून कबाइल रहते हैं, तूरी, बंगिश, मामूजई, शलोजई, सब अपनी अपनी रवायतों और अकायद के साथ। ये वादी सदियों से शिया और सुन्नी आबादियों के मुश्तरका सरजमीन है, लेकिन इस इत्तेहाद पर वक्त ने बहुत से जख्म छोड़े हैं। 2007 से 2017 तक बम धमाके और अमन मुआहिदे देखे। हर बार अमन के बाद उम्मीद जागती, फिर किसी पहाड़ी रास्ते पर कोई बारूदी सुरंग सब कुछ खत्म कर देती। 24 घंटे पहले कुरम के इलाके में एक फौजी काफिले पर हमला हुआ। ISPR के मुताबिक 6 जवान शहीद हुए, जिनमें एक कैप्टन भी शामिल था। ये हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन बातचीत नाकाम हुई थी। जराये के मुताबिक धमाका एक रोड साइड IED से किया गया, यानी जमीन के नीचे छिपाया गया बारूदी मवाद जो दूर से कंट्रोल किया गया। जैसे ही गाड़ी गुजरी, एक धमाका और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। पहाड़ों ने गूंज वापस की, मगर जिंदगी वहां रुक गई। फौजी जराये का कहना है हमलावर अफगानिस्तान की सरजमीन से दाखिल हुए थे और वापसी पर सरहदी दर्रे की तरफ भाग गए। पाकिस्तानी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मार गिराए, लेकिन इलाके के लोग अब भी खौफ में हैं। बाजार बंद, स्कूल खाली और गाँव के दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं। एक मुकामी उस्ताद सैयद नवीद अली कहता है, ये वादी तो कभी अमन की जगह थी। हम सुन्नी और शिया एक ही बाजार में बैठते, शादियों में एक दूसरे को बुलाते। अब हर चेहरे पर सवाल है, अगला धमाका कहाँ होगा। नवीद का भाई फौज में था, वही कैप्टन जो गुज़िश्ता हमले में शहीद हुआ। नवीद अब रोज स्कूल के बच्चों को जोग्राफिया पढ़ाते वक्त नक्शे पर उंगली रखते हुए कहता है, ये सिर्फ लाइन नहीं, ये एक जख्म है जो दोनों तरफ के लोगों को चुभता है। इस हमले के बाद जब तहकीकाती टीम मलबा खंगाल रही थी, इन्हें एक छोटा सा नोट मिला, एक पर्ची जिस पर लिखा था, जब तक वादी में सुकून नहीं, पहाड़ खामोश नहीं होंगे। किसी ने वो नोट रखा, शायद इंतबा के तौर पर, शायद याद दहानी के तौर पर कि कुरम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हकीकत का पहलू, कुरम जिला में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी फौज कई बरसों से ऑपरेशन कर रही है। सड़कें बहाल की गई, सरहदी निगरानी सख्त की गई, लेकिन अफगानिस्तान की गैर मुस्तहकम सूरत हाल की वजह से यहाँ से दरअंदाजी के खदशात अब भी मौजूद हैं। इसीलिए वजारत दिफा ने हाल ही में खबरदार किया कि अगर अफगान सरजमीन से हमले जारी रहे तो पाकिस्तान मौसर कार्रवाई का हक रखता है। ये बयान वजीर दफा 29 अक्टूबर 2025 को दिया था। सूरज दोबारा कुरम के आसमान पर तलू होता है, वादी फिर खामोश है, लेकिन जमीन के अंदर कहीं एक खौफ दफन है। पहाड़ अब भी वही हैं, मगर इनके साए में छिपे राज बदल गए हैं। और जब रात आती है तो धुंध के साथ हवा में फिर वही जुमला गूंजता है, कुरम अभी जाग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।